नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो मैं मिथुन राशि वालों के लिए लेके आया हूँ। मिथुन राशि वालों, ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आज जो है वो आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कैरियर से जुड़ा हुआ है। कई बार सब कुछ कर लेने के बाद, पढ़ लिख लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई बार हम शुरू भी कर देते हैं, नौकरी करते हैं, लाभ नहीं होता है, व्यापार करते हैं, लाभ नहीं होता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिए और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सनातन ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जन्म कुंडली में भी 4 भाव होते हैं, 4 विभाग होते हैं। मुख्य रूप से काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। यदि आपका काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण अच्छा है तो भौतिकता की ओर ऐसे व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, धन की चाह इनमें ज़्यादा होती है और मेहनत भी करते हैं। और अगर धर्म और मोक्ष त्रिकोण शुभ हो, आध्यात्म की ओर व्यक्ति का मन लगता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर संसारी वस्तुओं से वैराग्य होता है। कुंडली का पहला, 5वां और 9वां भाव धर्म त्रिकोण कहलाता है। दूसरा, छठा, 10वां अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तीसरा, 7वां, 11वां भाव काम त्रिकोण कहलाता है। और चौथा, 8वां, 12वां भाव जो है मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। तो इसलिए कुंडली के द्वारा दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां और 10वां, 11वां इन्हीं भावों का विचार करके ये जाना जा सकता है कि हमें अपने जीवन जीने का जो हमारा साधन है, जो हम करना चाहते हैं, वो क्या होगा। नौकरी करें या फिर व्यापार करें, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा और किसमें हमको लाभ होगा, क्योंकि यह जानना बहुत आवश्यक है। 12 भावों का मतलब वैसे अलग अलग होता है, लेकिन आज हम सिर्फ बात जो है वो बिजनेस, व्यापार को लेकर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अर्थ और काम को लेकर बात करेंगे। कुंडली में दूसरा भाव धन का माना जाता है, 11वां भाव आय का होता है। और वह धन हमारे पास टिकेगा या नहीं, बढ़ेगा या नहीं, इस बात का विचार दूसरे भाव से होता है। 11वां भाव जो है आय का होता है। 5वां और 9वां भाव लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि हमें मेहनत का, कर्म का कितना फल मिलेगा। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का माना जाता है और कर्म भाव से 6ठे नंबर पर है। यह हमें दोस्तों ये बताता है कि कितना संघर्ष हमें करना पड़ेगा। कुंडली का 6ठा भाव नौकरी का होता है। 7वां भाव साझेदारी, बिजनेस का होता है। कुंडली का 10वां भाव हमारे सभी कर्मों को दर्शाता है, क्योंकि कर्म भाव ही यह कर्म भाव है। तो ध्यान देने वाली बात मिथुन राशि वालों आपके लिए यह है कि 6ठा भाव नौकरी का है, 7वां भाव व्यापार, साझेदारी का है और 10वां भाव हमारा कर्म का है। तो 10वां भाव ही हमें यह बताएगा कि नौकरी, व्यापार में हम कितने सफल रहेंगे। अगर दोस्तों किसी का 6ठा भाव ठीक हो, मजबूत हो, लेकिन 10वां भाव ठीक ना हो, तो नौकरी तो हमको निस्संदेह मिल सकती है, लेकिन पद प्रमोशन में दिक्कतें होंगी और नौकरी में वो जो प्राप्त करना चाहता है वो नहीं मिल पाएगा। 7वां भाव यदि शुभ हो, जो बिजनेस, व्यापार, साझेदारी का होता है, अगर वह शुभ हो, लेकिन 10वां भाव दोस्तों शुभ ना हो, तो व्यापार तो करेगा, चलेगा भी उसका, लेकिन एक पहचान उसको अपने बिजनेस, व्यापार में नहीं मिल पाएगी। जैसे बहुत से व्यापारी बहुत से लोग इस दुनिया में व्यापारी हैं, बिजनेस मैन हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम व्यापारी हैं, बहुत कम बिजनेसमैन हैं जिनको पहचान मिली है या जिनको दुनिया जानती है। तो ऐसी स्थिति उसकी नहीं रही। अगर 10वां भाव कमजोर है कुंडली का और कुंडली का 11वां भाव यानी कि जो आय को दर्शाता है, यदि वह भाव ठीक है तो व्यक्ति खूब धन कमाता है। लेकिन अगर कमजोर है, यानी कि इस 11वें भाव के स्वामी ग्रह अशुभ स्थिति में हो, कमजोर स्थिति में हो, तो बहुत प्रयास करने के बाद भी दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आय के साधनों में सफलता कम ही मिलती है। संघर्षशील ऐसे व्यक्ति का जीवन रहता है। यदि ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ आ रही है, आपके साथ आ रही है, तो मिथुन राशि वालों एक उपाय आप जरूर करें। किसी
अच्छे ज्योतिषी की सलाह आप जरूर लें, और यदि आप खुद ज्योतिषी का ज्ञान रखते हैं दोस्तों तो खुद भी देख सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो कुंडली में तीसरा, छठा, सातवां घर मेहनत का है, दूसरा 11वां घर परिणाम का है। अगर तीसरा, सातवां, छठा, 10वां घर मजबूत हो और दूसरा 11वां भाव कमजोर हो तो परिणाम भी दोस्तों पक्ष में कम ही रहते हैं। मगर दूसरा 11वां भाव मजबूत हो तो जातक के पास कभी कभी बिना मेहनत के भी पैसा आता है। जैसे कोई धन संपन्न परिवार में जन्मा हो तो पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों के पास बहुत होती है। ऐसे लोगों को बिना किए भी बहुत कुछ मिल जाता है, और शास्त्रों में इसी को भाग्य कहा गया है। तो लक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसकी जमा पूंजी हमको इस जन्म में बैठे बिठाए भी मिल जाती है। तो 9वां भाव पर ध्यान जरूर दें, और 9वें भाव का दोस्तों जो भाग्य का माना जाता है आप उसका विश्लेषण जरूर कराएं। कई बार हमें बिना कुछ किए लाभ भी मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है दोस्तों। इसकी वजह यह होती है कि कुंडली में अष्टम भाव अकस्मात धन का माना जाता है। अगर वह मजबूत हो और लाभ भाव से संपर्क कर रहा हो तो इसलिए बिना कुछ किए भी हमको लाभ मिल जाता है। तो निचोड़ यह है कि अगर छठा घर आपका मजबूत हो तो आप नौकरी चुनिए, सातवां घर मजबूत हो तो बिजनेस व्यापार चुनिए। अगर कुंडली में आपके राजयोग धन योग बन रहे हो तो बिजनेस ही दोस्तों आपके लिए शुभ रहेगा। निस्संदेह आप व्यापार या बिजनेस चुन सकते हैं। कुंडली में अगर सूर्य आपके बेहतर स्थिति में है तो सरकारी नौकरी के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। किसी भी नौकरी के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि दोस्तों बुधदेव की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है तो व्यापार लेखन का कार्य भी आप चुन सकते हैं, वहां भी आपको लाभ होगा, या व्यापार आप चुन सकते हैं। अब जो उपाय आपको करने चाहिए बिजनेस व्यापार नौकरी में लाभ के लिए, छठे और सातवें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं आप उसके उन स्वामी ग्रहों के निमित्त कोई उपाय जरूर कीजिए। जरूरतमंदों की दोस्तों सहायता कीजिए। परोप के कार्य, धर्म के कार्यों में आप योगदान जरूर कीजिए। गौ माता की सेवा नियमित रूप से दोस्तों करते रहिए, और गलत कार्यों से, गलत संगतों से आप बचें। तो निसंदेह मिथुन राशि वालों आपको बिजनेस व्यापार नौकरी में लाभ होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।